आज का दिन 11 नवंबर मंगलवार, जहां पुष्य नक्षत्र अपनी पूरी शक्ति में है और मंगल देव की ऊर्जा सीधे तुम्हारे भाग्य पर असर डाल रही है। गुरुजी कहते हैं जब पुष्य नक्षत्र मंगलवार को पड़े तो उस दिन किया गया हर उपाय, हर संकल्प सीधे देवता तक पहुंचते हैं। आज का यह दिन केवल एक शुभ दिन नहीं बल्कि यह कर्मों के पुनर्लेखन का दिन है, जहां बंद किस्मत के दरवाजे खुलते हैं और सोई हुई लक्ष्मी ऊर्जा फिर से जागती है। यह वह घड़ी है जहां मंगल का तेज, पुष्य की कृपा और चंद्रमा की शीतलता तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं। इसलिए जो साधक आज दीपक जलाएगा वह सिर्फ घी की लौ नहीं, वह अपने दुर्भाग्य के अंधकार को भस्म करेगा। आज की रात साधारण नहीं है, यह वो रात है जब ब्रह्मांड तुम्हारी आवाज सुनता है, जहां हर ओम के उच्चारण के साथ ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूमती है। जो मन सच्चा है उसे धन, सफलता और राहत के रूप में जवाब देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का यह उपाय सिर्फ एक क्रिया नहीं, यह तुम्हारे भाग्य को पुनः लिखने का अवसर है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय को करने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, कहाँ करना है और किस समय करना है। अब शुरू होने जा रहा है वो हिस्सा जहाँ से इस दिव्य उपाय की सफलता की डोर बनती है। गुरुजी कहते हैं कोई भी साधना तब तक फल नहीं देती जब तक उसकी तैयारी पूरी श्रद्धा से ना की जाए। इसलिए जो कुछ हम बताने जा रहे हैं उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यही वो सामग्री, यही वो समय और स्थान है जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे जीवन से जुड़ती है। उपाय के लिए सर्वोत्तम समय है संध्या काल से लेकर रात्रि 11:15 के बीच, जब पुष्य नक्षत्र का प्रभाव समाप्त होते होते अश्लेषा प्रवेश करती है। यह काल सक्रिय ऊर्जा संक्रमण का क्षण है, जब धन शक्ति का प्रवाह अधिकतम होता है। वैकल्पिक समय है ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:10 से लेकर 5:54 के बीच। यह काल मन शुद्धि और आभा मंडल की सक्रियता के लिए श्रेष्ठ है। उपाय करने के लिए सही स्थान जहां ऊर्जा उतरती है। गुरुजी कहते हैं ऊर्जा का निवास वहां होता है जहां मन और श्रद्धा एक साथ हो। इसलिए उपाय करने के लिए ये स्थान सर्वोत्तम माने गए हैं। घर का उत्तर पूर्व दिशा वाला कमरा जहां धूप आती हो और हवा का प्रवाह स्वच्छ हो। मंदिर या घर का पूजा घर जहां नियमित पूजा होती हो, वहां यह उपाय अत्यधिक प्रभावी है। वट वृक्ष या पीपल के नीचे। यदि घर में जगह ना हो तो यह स्थान पृथ्वी और सूर्य की ऊर्जा से जोड़ता है। जलाशय के पास दीपदान स्थल। यदि यह उपाय जल तत्व से संबंधित हो तो तालाब, नदी या कुएं के पास करना उत्तम होगा। उपाय करने के लिए आवश्यक सामग्री। ऊर्जा को आमंत्रित करने के साधन। गुरुजी कहते हैं हर वस्तु में एक चेतना छिपी होती है। जब तुम श्रद्धा से उसे स्पर्श करते हो तो वह तुम्हारे पक्ष में कार्य करती है। अब सुनो वो सामग्रियां जो तुम्हारी किस्मत को बदलने वाली है। एक तांबे का कटोरा या थाली, इसमें धन शक्ति की तरंगे स्थिर होती है। कच्चा दूध, यह चंद्र ऊर्जा का प्रतीक है जो मन की शुद्धि और शांति लाता है। गुड़ और तिल, ये दोनों मंगल और शनि की शांति के लिए आवश्यक है। लाल फूल, विशेषकर गुड़हल, यह ऊर्जा को आकर्षित करता है और देवी शक्ति का प्रतीक है। सिंदूर और हल्दी लक्ष्मी और मंगल का योग स्थापित करते हैं। घी का दीपक, तिल या सरसों का तेल ना हो, क्योंकि घी का प्रकाश ब्रह्मांडीय तरंगों को खींचता है। चांदी या पीतल का सिक्का नया हो तो उत्तम, इसे धन आकर्षण का माध्यम माना गया है। सफेद कपड़ा, यह साधना स्थल की शुद्धता का प्रतीक है जिस पर पूरी प्रक्रिया की जाती है। पंचमेवा या कोई मीठा फल, उपाय के बाद ब्रह्मांड को आभार देने के लिए। गंगा जल या शुद्ध जल, प्रारंभ और समापन दोनों के लिए आवश्यक। याद रखो, इन वस्तुओं में शक्ति तभी सक्रिय होगी जब इन्हें सत्य भाव और पवित्र मन से स्पर्श किया जाएगा। उपाय शुरू करने से पहले घर या कमरे की सफाई करें। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बंद करें ताकि तरंगे शुद्ध रहें। अगर संभव हो तो हल्का चंदन या गुग्गुल धूप जलाओ, यह वातावरण को ऊर्जावान बनाता है। और सबसे जरूरी, अपने मन में यह निश्चय रखो कि आज मेरा भाग्य बदलेगा, क्योंकि यही भाव इस उपाय की आत्मा है। ये सामग्रियां सिर्फ वस्तुएं नहीं है, ये ऊर्जा के माध्यम है। इनके माध्यम से तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा भाव ब्रह्मांड तक पहुंचता है। गुरुजी कहते हैं साधना का परिणाम सामग्री में नहीं परंतु उसकी सच्चाई में छिपा होता है। अब जब आपके पास सब कुछ है, तिथि, सही समय, स्थान और पवित्र सामग्री, तो आगे शुरू होता है वह रहस्यमय विधि जो इन वस्तुओं को ऊर्जा में बदल देगी। तो चलिए विधि शुरू करते हैं। चरण एक, विधि का आरंभ, शुद्धिकरण और संकल्प। सबसे पहले अपने स्नान से पहले ही यह संकल्प लें, आज मैं अपने जीवन से दुर्भाग्य, ऋण, दरिद्रता और नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए यह उपाय श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ कर रहा हूँ। अब गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करें।
पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और जिस स्थान को पहले तैयार किया गया था उस पर सफेद कपड़ा बिछाकर तांबे की थाली रखें। थाली के केंद्र में घी का दीपक जलाओ। दीपक को जलाते हुए मन में कहो, हे दिव्य शक्ति, मेरे जीवन में प्रकाश और समृद्धि का मार्ग खोलो। अब हल्की सुगंधित धूप जलाओ, चंदन या गूगल की। उस धुएं को अपने चारों ओर 3 बार घुमाओ ताकि ऊर्जा शुद्ध हो जाए। चरण 2, दिव्य मंडल की रचना, ऊर्जा का केंद्र बनाना। अब सफेद कपड़े पर सिंदूर और हल्दी से एक छोटा सा त्रिकोण बनाओ। यह त्रिकोण ऊर्जा का प्रतीक है। त्रिकोण के केंद्र में एक चांदी या पीतल का सिक्का रखें। सिक्के के दाईं ओर गुड़ की एक डली रखें और बाईं ओर काले तिल की एक छोटी मात्रा। त्रिकोण के ठीक ऊपर लाल फूल गुड़हल रखें और उस पर कुछ बूंदे कच्चे दूध की टपकाओ। यह संकेत है कि तुमने ब्रह्मांड की ऊर्जा को आमंत्रित कर लिया है। अब दोनों हाथ जोड़कर 3 बार गहरी सांस लो। हर सांस के साथ भीतर की सारी नकारात्मकता बाहर छोड़ो। फिर शांत मन से आंखें बंद करो और शिव जी का ध्यान करो। उनकी उपस्थिति का कल्पना करो। महसूस करो कि वे तुम्हारे सामने हैं और उनके हाथ तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद की तरह रुके हुए हैं। चरण 3, मंत्र साधना और ऊर्जा जागरण। अब शुरू होता है मंत्र का उच्चारण। यह कोई लंबा मंत्र नहीं, यह एक सरल ऊर्जा संकेत मंत्र है जिसे गुरुजी धन आकर्षण सूत्र कहते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार जपो। हर बार जब तुम उच्चारण करते हो तो दीपक की लौ को देखो और कल्पना करो कि तुम्हारी आर्थिक रुकावटें उसी लौ में जल रही है। हर बार जब गुड़ और तिल की खुशबू हवा में उठे, महसूस करो कि धन की तरंगे तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। और जब मंत्र की आखिरी जाप पूरा करो तो 3 बार गहरी सांस लेकर धन की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होते हुए महसूस करो। अब तांबे की थाली में रखे सिक्के को दोनों हाथों से उठाओ। सिक्के को हृदय के सामने लाकर कहो, जितनी बार यह सिक्का मेरे हृदय के पास धड़कता है उतनी ही बार मेरे जीवन में संपन्नता बढ़े। अब सिक्के को दीपक की लौ के सामने 3 बार घुमाओ, फिर उसे थाली के बीच में रख दो। इसके बाद हल्का सा गंगा जल छिड़को और कहो, हे दिव्य शक्ति, इस सिक्के को आशीर्वाद दो ताकि यह सदा के लिए धन का प्रतीक बनकर रहे। अब गुड़ की डली और तिल को एक पत्ते में छोटे कटोरे में रखें। अगले दिन किसी पीपल या वट वृक्ष के नीचे चुपचाप रखाओ। चरण 5, दीप समर्पण अंतिम क्रिया। अब दीपक के सामने बैठकर 5 मिनट तक मौन रहें। मन में कल्पना करें कि तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा जीवन एक सुनहरी आभा से नहाया हुआ है। इस मौन के दौरान किसी भी नकारात्मक विचार को भीतर मत आने दो। सिर्फ यह सोचो कि मेरी किस्मत अब मेरे साथ है, मेरी आत्मा अब समृद्ध है। अब जब दीपक की लौ धीरे धीरे कम होने लगे तो मन ही मन में कहो, हे दिव्य शक्तियों, मेरे जीवन में कृपा बनाए रखना। दीपक को पूरी तरह बुझने मत दे। दीपक को पूरी तरह बुझने मत दो, उसे स्वयं बुझने दो, क्योंकि यह लौ तुम्हारी ऊर्जा की पूर्णता का प्रतीक है। अब आपका उपाय पूर्ण हुआ। गुरुजी कहते हैं यह उपाय तब तक सक्रिय रहता है जब तक तुम उसे मानते हो। हर मंगलवार दीपक के सामने बस एक बार ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी बोल देना ताकि ऊर्जा जीवित बनी रहे। अब जब विधि पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगी है, लेकिन याद रखना हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है और हर उपाय के साथ कुछ सावधानियां भी। तो आगे हम आपको बताएंगे वहाँ सावधानियां जिन्हें यदि ना माना गया तो यह दिव्य उपाय व्यर्थ हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं जो साधक सावधानी नहीं रखता वह आधी रात में दीप तो जलाता है पर अपने ही भाग्य की लौ बुझा देता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि यह उपाय तुम्हारे जीवन में वास्तविक चमत्कार लाए तो इन सावधानियों को जीवन के नियमों की तरह मानो, क्योंकि ये सिर्फ सावधानियां नहीं, ये उस शक्ति के द्वार के रक्षा करने वाले ताले हैं। श्रद्धा से बढ़कर कुछ नहीं। कभी भी इस उपाय को परीक्षा के भाव से मत करना। मत सोचो कि देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जिस क्षण तुम संदेह करते हो उसी क्षण ऊर्जा तुमसे दूर चली जाती है। गुरुजी कहते हैं श्रद्धा वो दीप है जो हवा में भी जलता है और संदेह वो तूफान है जो उसे बुझा देता है। इसलिए जब तक तुम पूरी आस्था से यह उपाय न कर सको तब तक इसे मत करना। यह उपाय मन की शुद्धि से चलता है, न कि शब्दों से। पवित्रता का नियम कभी न तोड़ें। उपाय करने से पहले और बाद में शरीर, वस्त्र और स्थान की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। कभी भी जूते चप्पल पहनकर या अस्वच्छ अवस्था में इस उपाय को मत करें। और यदि किसी कारण बीच में क्रोध, विवाद या अपवित्र विचार आए तो प्रक्रिया को वहीं रोक दो, क्योंकि यह उपाय पवित्रता का बंधन है और अपवित्रता उसकी सबसे बड़ी शत्रु। दीपक बुझाना मत भूलो। दीपक को स्वयं हाथ से कभी न बुझाओ, उसे अपनी गति से बुझने दो, क्योंकि उसी लौ में तुम्हारी ऊर्जा का पूर्ण चक्र पूरा होता है। गुरुजी कहते हैं दीप को बुझाना मतलब अधूरी साधना को रोक देना, और अधूरी साधना हमेशा बाधा बनकर लौटती है।
इसलिए दीपक को तब तक जलने दो जब तक वह स्वयं शांत ना हो जाए। उपाय के बाद मौन और धन्यवाद। उपाय के बाद कम से कम 11 मिनट तक मौन रहो। किसी से बातचीत मत करो क्योंकि उस समय तुम्हारे चारों ओर धन की ऊर्जा घूम रही है। अगर तुम उस क्षण शिकायत या डर व्यक्त करते हो तो वह ऊर्जा वापस लौट जाती है, लेकिन यदि तुम आभार महसूस करते हो तो वही ऊर्जा स्थायी हो जाती है। इसलिए उपाय के बाद बस इतना कहो, धन्यवाद प्रभु मुझे सुनने के लिए। और फिर अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद करके गहरी सांस लो। यही तुम्हारा धन मंत्र है। परिणाम पर आधीर मत बनो। गुरुजी कहते हैं ऊर्जा का काम चमत्कार करना नहीं, परिणाम तक तुम्हें ले जाना है। इसलिए यह मत सोचो कि अगले ही दिन पैसा मिल जाएगा या किस्मत पलट जाएगी। ऊर्जा तुम्हारे पहले भीतर परिवर्तन करती है, फिर बाहर जीवन को बदलती है। कभी कभी यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है, पर जब आता है तो जीवन ही नया हो जाता है। इसलिए धैर्य रखो, श्रद्धा रखो। गुरुजी कहते हैं यह उपाय केवल एक कर्म नहीं रहे, यह तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच का एक आध्यात्मिक समझौता बन जाएगा। और जब कोई साधक श्रद्धा, शुद्धता, मौन, आभार और धैर्य के साथ इस दिव्य प्रक्रिया को पूरा करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आते हैं। गुरुजी कहते हैं जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेते हो तो लक्ष्मी तुम्हें ढूंढती है, तुम उन्हें नहीं। आज का यह उपाय 11 नवंबर मंगलवार, यह विशेष पुष्य संयोग एक ऐसा दुर्लभ क्षण है जो हर बार नहीं आता। यह वही दिन है जब धन की देवी और मंगल की शक्ति एक साथ धरती पर सक्रिय होती है। इसलिए जिसने भी इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा से किया वह अब केवल प्रार्थना नहीं करेगा, वह परिणाम अनुभव करेगा।